हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएम मैथ ट्यूटोरियल में। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर फर्स्ट, यूक्लिडियन डिवीजन लीमा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूक्लिडियन डिवीजन लीमा एंड देयर एल्गोरिथम। तो मैं अपने सभी स्टूडेंटों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने कल ही आप सभी को बताया था कि मेरे सारे लेक्चर्स फ्रॉम 9 to 12 मैं डेली अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर आप हमेशा अपडेट रहें। जो नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं यूक्लिडियन डिवीजन लीमा पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए, यूक्लिडियन डिवीजन लीमा क्या है। यूक्लिडियन डिवीजन लीमा में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। यूक्लिडियन डिवीजन लीमा टेल्स अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या डिस्कशन है? इंटीजर्स के डिवीजन पर डिस्कशन है। इट स्टेट दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाई एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर बी, एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर बी सच अ वे that it leaves a remainder r less than b. We may recognize this as a usual long division process. Euclidean division lemma provides a stepwise procedure to compute the HCF of any two positive integer, which is known as Euclidean division algorithm. देखिए, मैं इसको एक सिंपल वे में आपको समझाते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था। यूक्लिडियन डिवीजन लीमा है क्या? देखिए, लीमा को आप समझिए पहले। लीमा क्या है? लीमा जो है हमारे लिए, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रूव्ड स्टेटमेंट जो होते हैं, प्रूव्ड स्टेटमेंट में यूज करने में जो होता है, जिसको हम यूज करते हैं, जिस थ्योरम का यूज करते हैं, उस थ्योरम को अगर हम किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट में अप्लाई करते हैं तो उस समय उसका नाम क्या कहलाता है? लीमा कहलाता है। तो क्लियर है लीमा क्या है? मतलब कोई भी थ्योरम या कॉन्सेप्ट है और उस थ्योरम में अगर हम उस थ्योरम को किसी जगह प्रूफ करने में अप्लाई करते हैं, उसका यूज करते हैं प्रूफ करने में, तो उस समय उसका नाम क्या कहलाता है? लीमा कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसमें इस थ्योरम में है, इस लीमा में है क्या? इस लीमा में क्या है? यूक्लिडियन डिवीजन लीमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं हम। कौन कौन से? ए और बी। ध्यान से देखिए, ए और बी, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से देखिए, हम आपको अलग से बता रहे हैं। इसमें हम दो पॉजिटिव इंटीजर ए बी कंसीडर करते हैं, जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, जेड प्लस में हैं। ए बी कहाँ से आ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर से। और दो यूनिक एलिमेंट, एक कह सकते हैं दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? क्यू एंड आर। कौन कौन से? क्यू एंड आर। तो दो हम पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी जब कंसीडर करेंगे तो उस पॉजिटिव इंटीजर ए और बी में हम दो ऐसे यूनिक इंटीजर गेन करेंगे क्यू और आर, जिसके थ्रू हम ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से आ रहा है? जैसे सपोज करिए हमारा एक नंबर है क्या? ए है। ए को किससे डिवाइड कर रहे हैं? बी के थ्रू डिवाइड कर रहा है। बी इज डिवाइडेड बाई ए, सॉरी बी डिवाइजर ऑफ ए। तो ए को हम क्या करेंगे? ए हमारा कहलाएगा डिविडेंड और बी क्या कहलाएगा? डिवाइजर। जब हम डिवाइड करेंगे बी को ए से, तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ टाइम्स ले जाना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। तो वो जो नंबर क्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? कोसेंट। और जो टाइम्स ले जाएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ जो कुछ नंबर आएगा, वो सपोज करिए क्या आ रहा है, यहाँ कुछ नंबर आने के बाद क्या मिलेगा? एक रिमाइंडर मिलेगा। यही वो रिमाइंडर है जिसे बोलते हैं आर। फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ए हमारा क्या है? ए हमारा डिवाइडेंट है। बी क्या है? डिवाइजर है। क्यू क्या है? रेशनल नंबर। और आर हमें मिलेगा रिमाइंडर। क्लियर है?
यही यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा है। चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम कोई नंबर लिए हैं 7, दोनों पॉजिटिव इंटीजर नंबर हैं 3 और 7। 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आप ध्यान से देखिए 7 हमारा क्या हो गया, 7 हमारा डिविडेंड हो गया, 3 क्या हो गया हमारा, 3 हमारा डिवाइजर हो गया जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 हमारा कोसेंट हो गया और r हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो जब हम 3 को 7 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिल रहा है 1। तो उसी 7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 7 को लिख सकते हैं 3 × 2 + 1, डैट इज कितना आएगा, डैट इज इक्वल टू 7। तो यही कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा कहते हैं। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा है क्या। यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा स्टेट्स दैट एनी टू पॉजिटिव integers a b such that b divisor of a and a is dividend, and when we divide by b to the a then it's gone on q times, which gives some number r is called remainder, a called dividend, b called divisor and q called quotient. Then this number can be write bq plus r। क्लियर है। और साथ में देखिए एक कंडीशन भी है, ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है कि जो b है वो हमेशा क्या होगा, r से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से छोटा और r जो है 0 से लेकर के 0 से बड़ा होगा। क्लियर है। मतलब 0 से लेकर के कुछ भी हो सकता है लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज़ याद रखिए। जैसे हम वेरीफाई करना चाहें, अभी यही एग्जांपल है, आप देख रहे होंगे 1 मिल रहा है हमको रिमाइंडर। तो 1 हमारा क्या है, 1 हमारा 0 से छोटा और जो हमारा कोशंट है, कोशंट यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 से छोटा है हमारा 1, और 1 किसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, 0 के। क्लियर है। इक्वल टू हम नहीं कह सकते, ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि हमें r अगर पहले से डिफाइन करना है, r क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, अगर हम 3 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 टाइम्स जा रहा है, तो हम पहले से बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर हमारा यहाँ हो सकता है 2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो उस अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है पहले और 1 हो सकता है। तो 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी की वजह से हम कह सकते हैं यहाँ तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, पहले से हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप ये समझ रहे हैं। चलिए हम एक एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा का यूज करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा का यूज क्या है, एल्गोरिथम का यूज क्या है। अब देखिए मैंने एक वर्ड का यूज किया, एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम, इसका यूज क्या है। तो पहले समझिए एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है। स्टेप वाइज अगर हम किसी चीज़ को लीमा को यूज करते हैं, अगर हम लीमा को स्टेप वाइज यूज़ करते हैं तो उस समय हम कहेंगे यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम। मतलब उसको स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल में अगर आपको बताना चाहें, तो जैसे अगर हम मैंने कह दे क्वेश्चन में कि फाइंड HCF ऑफ 25 एंड 40। जैसे एक मैंने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, ये आपको समझाने के लिए यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा और यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम। लीमा क्या होता है, किसी थ्योरम का यूज करना, किसी जिस थ्योरम का अगर हम यूज कर रहे हैं, प्रूव्ड स्टेटमेंट का अगर हम यूज कर रहे हैं किसी दूसरे प्रूव्ड स्टेटमेंट में, तो वो उस प्रूव्ड स्टेटमेंट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा कहते हैं। अब यहाँ एल्गोरिथम क्या है, स्टेप वाइज जो हम एक लीमा का यूज़ करेंगे, उसको जब स्टेप वाइज यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं।
तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिया है, कंसीडर किया है। ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड HCF ऑफ 25 एंड 40। देखिए HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अच्छी तरह निकाल सकते हैं। क्लास 8 में प्राइम फैक्टराइजेशन को काफ़ी अच्छे से बताया गया है और काफ़ी बच्चे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूक्लिडियन डिवीजन लीमा से निकालने वाला हूँ। और उस लीमा का एल्गोरिथम में कैसे यूज़ करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। HCF ऑफ 25 एंड 40 क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा। तो 25 और 40 का HCF निकालना है, तो हम 25 को 40 से डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचेगा? 15। अब इस 15 को फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 25 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे। तो कितना मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 15 1 जा 15, दिस इज़ 10। फिर 10 को अगर हम यहाँ इसको ला करके यहाँ लिख दें तो कितना मिलने वाला है? ये 15, 10 1 जा 10, दैट इज़ 5। और फिर 5 को अगर हम यहाँ लिख दें 10 के साथ, 5 2 जा 10, तो ये लास्ट में कट जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? हम यही चीज़ को लिख सकते हैं 40, जैसे हमारा 40 है, 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 × 1 + 15। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए ध्यान से क्या हो। 25 को हम क्या लिख रहे हैं? यही 25 को हम लिख रहे हैं 15 × 1 + 10। क्लियर है? ये 10 रिमाइंडर बचा था, वही 10 है। अब इस स्टेप को देखिए ध्यान से। इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अब 15 को लिख रहे हैं, तो 15 इज इक्वल टू 10 × 1 + 5। क्लियर है? फिर इसके बाद मैं लिख रहा हूँ अगेन 10 कैन बी राइट 5 × 2 + 0। क्लियर है? तो आप देखिए ये जो स्टेप वाइज हमने एल्गोरिथम लिखा है ना, जो भी मैंने HCF निकाला, HCF हमारा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है लास्ट में। HCF ऑफ 25 एंड 5 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ये जो हमारा 5 HCF हमारा आया है, 5 HCF इज 5। और उसको यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज हमने किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड लास्ट 4 स्टेप, ये जो हमने लिखा है स्टेप वाइज, इसी को कहते हैं यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और है, उस पर हम डिस्कस कर देते हैं। so that every positive even integer is the form of TQ. Every positive even integer is form of TQ. Every positive integer odd integer is the form of 2Q + 1, where Q is integer. देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है क्या? कह रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा, वो किस फॉर्म का होगा? या तो 2Q टाइप का होगा, और अगर वो ऑड होगा तो 2Q + 1 टाइप का होगा। क्लियर है? तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले आपको यूक्लिडियन डिवीजन हमें लीमा लगाना है। तो यूक्लिडियन डिवीजन लीमा लगाने से पहले हम उस यूक्लिडियन डिवीजन स्टेटमेंट को याद रखें। उस स्टेटमेंट में क्या था? हम 2 इंटीजर A और B कंसीडर करते थे। तो यहाँ A हमारा क्या हो गया? A हमारा सपोज करो 2Q है, और B हमने सपोज कर लिया क्या है? 2 है। B इसलिए सपोज किया क्योंकि इवन इंटीजर हमें दिखाना है, फॉर्म ऑफ 2Q। तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 2Q को, तभी तो हमें शो ऑफ होगा। तो हमने यहाँ B कंसीडर कर लिया 2। अब आगे देखिए, तो A = BQ + R, ये तो आप जानते ही हैं, जहाँ R वेयर R लाइज बिटवीन 0 लेस R = R लेस देन B। तो B = 2 जब हम पुट करेंगे, यूक्लिडियन डिवीजन लीमा क्या था? A = BQ + R। तो A = BQ + R में जब हम P को, तो यूक्लिडियन डिवीजन लीमा में जैसे हम कह सकते हैं, अगर हमने A = BQ + R लिया, तो
तो अगर b को 2 लिखें हम तो ये हो जाएगा 2q प्लस r। तो अभी आपने पढ़ा था कि r जो होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, r लेस देन b होता है। तो b क्या है यहाँ पर 2 है और लेस r इक्वल टू 0। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो r है वो या तो 0 से शुरू होकर के 2 से लेस होगा। तो 0 से शुरू होकर 2 से लेस क्या होगा, r होगा हमारा या तो 0 या तो 1, कोई एक होगा, 0 r 1। तो यहाँ मैंने लिखा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है r आइदर बी 0 0 r 1। क्लियर है। अब देखिए आगे डिस्कस करें। तो अगर r हमारा 0 या 1 होगा तो इससे हमें क्या मिला, हमने लिया था यूक्लिडियन एल्गोरिथम में 2q प्लस r। अब r की प्रोबेबिलिटी निकली या तो 0 या तो 1। तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर, जब 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 2q मिलेगा। और ये जो 2q है आप ध्यान से देखिए, मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाई 2 भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ का मल्टीपल 2 का यहाँ हम डिविजिबल ऑफ 2 भी बोल सकते हैं। तो ये जो नंबर है इवन नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है। और जो अगर हम ये 1 रखें, r इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलने वाला है, a इक्वल टू 2q प्लस 1। a इक्वल टू 2q प्लस 1 क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे q अगर हमने कोई नंबर लिया, q कोई नंबर ही होगा, q जैसे 5, q हमारा 2 हो गया जैसे, या 1 हो गया, तो कितना नंबर आएगा, 2। q अगर 1 हो गया तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 3, 3/2। तो 3/2 क्या डिविजिबल है, नहीं है परफेक्ट डिविजिबल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम में कि हम सबसे पहले r को फाइंड करके, इस क्वेश्चन में r को फाइंड करके हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है व्हेन r इज़ 0 देन a इज 2q विच इज़ डिविजिबल बाई 2 and when r is equal to 1 then a is 2q plus 1 which is not divisible by 2. Hence every positive integer is either form of 2q or 2q plus 1. क्लियर है। तो आज हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे वो फिर से मैं बता दूं, मैंने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया। यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा पे डिस्कस किया है मैंने, उसके एग्जांपल्स को वेरीफाई किया है। फिर यूक्लिडियन डिवीज़न लीमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस बताया है कि डिवीज़न और लीमा में, एल्गोरिथम और लीमा में डिफरेंस ये है कि एल्गोरिथम हम स्टेप वाइज यूज करते हैं किसका, लीमा का। और लीमा क्या है, थ्योरम का एप्लीकेशन है। थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट में तो वो क्या कहलाता है, हमारा लीमा कहलाता है। क्लियर है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।